क्या है, मैं प्योर बीजेपी का था, लेकिन अभी मैं हूँ आम आदमी बीजेपी में। पहले मैं था बीजेपी में, मैंने वोट दिया। मेरे को लगता था कि ये बीजेपी वाले कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं है। इन्होंने हमारे बच्चों को रोड पे लाने का काम किया है। यहाँ से 2 कदम दूर जाओ, आपको सब जगह पे दारू मिलेगा। काहे की दारूबंदी? लोग कहना है कि शेर पाले हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा। अरे शेर पालने का क्या मतलब है? गरीब आदमी पीस रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। शेर खिलाएंगे, शेर खिलाएंगे, घर पे होगा तो खाएंगे, फिर कौन देगा? मोदी जी को ताकतवर नेता के तौर पर माना जाता है ना। अरे मोदी उसके घर का ताकतवर, अपने को क्या क्या दिया है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। 27 साल में कुछ नहीं। ये बताइए, राष्ट्रवादी पार्टी क्यों छोड़ दिए बीजेपी को आप? बीजेपी राष्ट्रवादी है ही कहाँ? पैसे वालों की पार्टी है भैया, पैसे वालों की पार्टी है बीजेपी। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ लोग हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल यहाँ पे वो क्या देख रही है माहौल यहाँ। सरकार बनेगी केजरीवाल की। आसान है बनना? हाँ, ये बनेगी। मोदी जी का क्या लग रहा है साहब? ये मोदी का को निकालना है, निकाल देना। निकालने का। काम हम अच्छा नहीं किए थे मोदी जी। कुछ नहीं किया, बेरोजगार में सब लोग, महंगाई बहुत बढ़ गई। हाँ इस बार केजरीवाल का लग रहा है आ जाएंगे। हाँ, आ जाएगी। आपको अभी आप हमको ये बताओ कि ये बीजेपी ने 27 साल में किया क्या है? क्या किया? कुछ नहीं किया है। कुछ कहता कुछ नहीं किया है। बेरोजगारों को रोड पे आ गए, बेचारे भीख मांग रहे हैं। उनके जो लड़के हैं नेताओं के और उनके मिले हुए लड़के, वो लोग अच्छा नहीं, वो पेपर फूट जाएंगे, वो लोग काम करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, पकोड़े बेचेंगे ना। केजरीवाल साहब ने बोला है पकोड़े नहीं बेचने देंगे, हम 10 लाख नौकरी लाएंगे और जय आम आदमी पार्टी। तो सब लोग देते हैं ना, कोई जुमला नहीं। मैं दिल्ली में भी, मैं माजी सैनिक हूँ, मैं आर्मी में रह के आया हूँ, मैं दिल्ली में भी रह के आया। मैं प्योर बीजेपी का था, लेकिन अभी मैं हूँ आम आदमी बीजेपी में थे। पहले मैं था बीजेपी में, मैंने वोट दिया। मेरे को लगता था कि ये बीजेपी वाले कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं है। इन्होंने हमारे बच्चों को रोड पे लाने का काम किया है। यहाँ से 2 कदम दूर जाओ, आपको सब जगह पे दारू मिलेगा। काहे की दारूबंदी? आम आदमी पार्टी। बताइए, राष्ट्रवादी पार्टी क्यों छोड़ दिए बीजेपी को आप? बीजेपी राष्ट्रवादी है ही कहाँ? पैसे वालों की पार्टी है भैया, पैसे वालों की पार्टी है बीजेपी। हाँ, ये पट्टा लगा लिए। ये आम आदमी पार्टी है भैया। हाँ, आम आदमी पार्टी रहेगी। इनकी 2 जगह सरकार है, क्या काम अच्छा किया? हाँ, पंजाब में, दिल्ली में मैं 5 साल रहा। मैं सब औरतों को फ्री में मिलता है जाने के लिए। मेट्रो में फ्री, बस में फ्री, बिजली फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में कभी भी चले जाओ आपको डॉक्टर एट ए टाइम मिलेगा। बाकी खुद मोदी साहब वहाँ दिल्ली में रहते हैं, जो बीजेपी के हेड। अगर जो इन्होंने केजरीवाल साहब ने वहाँ पे कुछ काम नहीं किया होता ना, तो मोदी साहब इनको कहीं का नहीं छोड़ते। तो मोदी जी यहाँ तो उद्घाटन कर रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं अहमदाबाद को। पर वो पैकेज दे रहे हैं, वो वंदे भारत की ट्रेन का टिकट का पता है आपको? 3300 रुपया टिकट है। कौन आदमी 3300 रुपये में जाएगा? अरे कम से कम 100-200 थोड़ा कम रखना था। 3300 रुपये टिकट में कौन जाएगा? वहाँ बैठने के लिए जगह मिलेगी किसी को? वो सीट मिले ना मिले उसका कोई ना। विकास कार्य आपको नहीं दिखा? यहाँ पे रिवर फ्रंट बन रहा है, अटल ब्रिज बना। पैसे वालों के लिए है ना। यहाँ से गरीब, हम तो आज तक कभी नहीं गए रिवर फ्रंट। मेरे घर वाले कभी रिवर फ्रंट पे नहीं गए हैं। कैसे जाएंगे? कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है। और जब जाएंगे तो वो बस में जाओ तो 10 रुपया है। कितना नंबर दे? 10 में से कितना नंबर बीजेपी को? एक भी नहीं। क्या करें? 0 कोई काम पसंद नहीं। कोई भी नहीं, 0। केजरीवाल मोदी के गढ़ में नए प्लेयर हैं। केजरीवाल आसान है इतना? हाँ, आसान है ना, हम लाएंगे ना। लाएंगे? हाँ, वो लाएंगे। अच्छा, आप क्या करें बताएं? केजरीवाल फाइनल जीतने वाला है गुजरात में। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? है? क्या मुद्दा? ये बेरोजगार का मुद्दा है, महिला का मुद्दा है, बहुत दवाखान भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। क्या करें? आज ही सीएनजी में 3 रुपया भाव बढ़ गया। किसने बढ़ाया? क्यों बढ़ा? वो जब सस्ता हुआ था सब दूसरे स्टेटों में 10 रुपया 8 रुपया सस्ता हुआ, गुजरात में 3 रुपया सस्ता हुआ, और आज फिर 3 रुपया बढ़ गया। कुछ लोग कहना है कि शेर पाले हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा। अरे शेर पालने का क्या मतलब है? गरीब आदमी पीस रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। शेर खिलाएंगे, शेर खिलाएंगे, घर पे होगा तो खाएंगे, फिर कौन देगा? मोदी जी को ताकतवर नेता के तौर पर माना जाता है ना। अरे मोदी उसके घर का ताकतवर, अपने को क्या क्या दिया है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। 27 साल में कुछ नहीं। तो ये केजरीवाल क्या दे देंगे? वो देगा तो ठसा ही नहीं, तो उसको भी फेंक देंगे 5 साल बाद। मतलब एक मौका दे रहे हैं। एक मौका दे रहा है।
हितू कनौरिया साहब, इन्होंने 5 साल में ईडर में एक भी बार शक्ल नहीं दिखाई है। मैं खुद ईडर का हूँ। सिर्फ वो शुरू में आए थे, हाथ जोड़े, उसके बाद एक भी काम नहीं किया। एक बार ईडर गढ़ है राजाओं का, स्टेट का, उस गढ़ के ऊपर जाके देखना, उसमें लील छाई हुई है, आदमी जाने से डरता है, इतना डरावना हो गया है। जबकि हर साल 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिलता है। फ्री के चक्कर में तो आप लोग नहीं पड़ गए। सुनिए, फ्री के चक्कर में पड़ रहे हैं क्या? ये दारूबंदी का बोलते हैं बीजेपी वाले, बोला गांधी जी के गुजरात में दारू नहीं मिलेगा। 27-28 हजार करोड़ का ड्रग्स मिलता है, वो क्या उनका बाप ला के रखता क्या वहाँ पे? वो सिर्फ 10% मिला। वो अभी तो बंद है ना यहाँ पे। किसके बाप का? यहाँ से चलो, ये बगल में ही चलो, यहीं पे अब भी जस्ट दारू खुलेआम बिक रहा है। खुले आम पैसे लेके 40 लाख रुपया एक पीएसआई की ऑन बुलाती है। कहाँ से वो 40 लाख रुपया देगा? तो उससे ईमानदारी की आप क्या गारंटी रखोगे? चलिए, अब दूसरे मुद्दे पे, ये फ्री के चक्कर में भी लोग यहाँ फ्री के ना, फ्री के नहीं, हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए। केजरीवाल जी कभी फ्री नहीं देते। वो बताते हैं कि जो बजट बनता है, बजट में बजट से खर्चा होता है। फ्री की बात तो है ही नहीं। हमारा टैक्स का पैसा है, वो टैक्स का पैसा वापस सेवा में देते हो तो इनसे आदत खराब हो जाएगी ना फिर। कैसे खराब हो जाएगी? नेता लोग तो सब लेते हैं, बिजली लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, फ्री बजट सब फ्री लेते हैं। गुजरात में जो माहौल बना है, आरबी का सर्वे, सब सर्वे में बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है पूरे के पूरे विधानसभा में। और युवा वर्ग, बेरोजगार, बूढ़े बुजुर्ग सब जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी में। किसान बैठे हैं, वो कर्मचारी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो वो आंदोलन का सिटी है ना। तो सरकार से परेशान है कुल मिला के। पूरा परेशान है सब। ये गुजरात मॉडल क्या है फिर? जो गुजरात मॉडल दिख रहा है, ये शोरूम है, गोडाउन खाली हो चुका है, खाली शोरूम दिखाया जा रहा है, गोडाउन खाली हो चुका है। मतलब गुजरात मॉडल खोखला है। गुजरात की पब्लिक मजबूत है, सरकार ने कुछ किया नहीं है। सरकार जो दावे कर रही है वो सब खोखले दावे। यहाँ की विकास देखे यूपी में चुनाव जीत गए, तो यहाँ चुनाव कैसे नहीं जीतेगी? विकास हो रहा था तो इतनी पब्लिक, इतनी अरविंद केजरीवाल से आशा लगा क्यों बैठती? मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, ठीक है। अभी तक मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली। जहाँ पे जाता हूँ पूरा शोषण होता है, समझ गए आप। और वैसे तो वो अहमदाबाद में वो रिक्शा वाला भाई था, उसको उन्होंने 20 लाख में खरीदा। 20 लाख में खरीदा, वो रिक्शा वाला ये था। जानकारी कहाँ से ले आए आप? अरे सब सोशल मीडिया पे सब मिलता है। हमारे जैसे युवा ही वहाँ पे तो मोदी के फैन थे ही, ऑलरेडी फैन थे मोदी। अरे मोदी के फैन थे तो वो सभा में बोले कि अरविंद केजरीवाल जी मैं आपका तो बहुत बड़ा फैन हूँ, तो ऐसा क्यों बोले? वो मोदी के फैन थे तो यहाँ क्यों बोले? और बाद में वो पीछे ऐसे हाथ करके खड़ा था, आपने शायद देखा होगा, वो बाद में खड़ा था ना, और उन्होंने 20 लाख दिए और दूसरे दिन तुरंत ही उन्होंने 3 रुपए गैस में बढ़ा दिए। दूसरे दिन 3 रुपए गैस में बढ़ा दिए। वो 20 लाख लिए, वो वसूली तो करनी पड़ेगी ना। युवा क्यों जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से? युवा जुड़ेगी ही ना, क्योंकि पूरे बेकार है तो करेंगे क्या? इस बार क्या करेंगे? इस बार हमको केजरीवाल को ही लाना है, केजरीवाल ही आएगा। बहुत देर से कह रहे हैं। सर मेरी तो लाइट मैंने 5,000 मेरा बिल आया। मैं जब बिल भरा फिर वापस लाइट ही नहीं दी मेरा। फिर घर आया हुआ था 3.5 लाख का, वो घर भी ये नहीं है वो नहीं है करके घर भी नहीं दिया। ऐसे फालतू ललचाते रहे। हम भी बेकार है। मैं बीएससी हूँ और डिटर्जेंट का पाउडर का वो है, उसका लाइसेंस है। काम मैं लोन लेने को गई तो लोन भी नहीं मिली। अब करे तो करे क्या? एक बच्चा मेरा बेकार है, मैं भी बेकार हूँ। अब घर कैसे चलाए? रोजगार नहीं है किसी नहीं है, नहीं है। मतलब परेशान है कुल। परेशान सब तरह से। हमारे गुजरात में एंटी करप्शन बहुत चालू है। हम कहीं भी जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन को अर्जी देते हैं तो वो भी बोलता है जो रखना है आपके नीचे के टेबल के नीचे रख के जाओ। वो मेरा खुद का अनुभव है। अभी मेरा भी काम नहीं किया पुलिस वाले ने। मैंने 12/1 को मैंने दिया था एप्लीकेशन, वो पुलिस वाले ने खुद ने लिखी थी और मेरे को बोला कि इसके नीचे लेके जाओ और जो भी करना है। भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला है। वो पुलिस वाले मोदी जी के रहते हुए हाँ, पुलिस का नहीं है। क्या कह रहे हैं? सारी पार्टियां जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, वो फ्री में तो है, लेकिन केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं उसमें डायरेक्ट लोगों को फायदा मिलता है। सब्सिडी वाली योजनाएं हैं उसमें क्या हो रहा है? उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी की जो योजना है उसमें आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है। 300 यूनिट फ्री आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है। ये युवा क्यों जुड़ रहे हैं इधर बताएं? युवा तो जुड़ रहे हैं ना, काफ़ी सारे को बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं जुड़ रहे। रोजगार की बड़ी समस्या है इधर। ये मोदी बोल रहा है कि मैंने रोजगार दिया। कहाँ रोजगार दिया है मोदी ने? दावे तो बड़े बड़े हैं। वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है। इधर कुछ ग्राउंड पे आके देखे तब उसको पता चले ना कि
ग्राउंड पे क्या हो रहा है। 20-25 साल हो गए बातें करते करते, कुछ दिखाई नहीं देता। बातें तो बहुत करते हैं, मतलब 27 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। मैंने भी मोदी जी को, यहाँ मुख्यमंत्री बने थे तो मैंने भी वोट दिया था मोदी जी को। वोट इसलिए दिया था कि युवाओं को रोजगारी मिलेगा। मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आज तक कोई, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है तो कैसे करें।